पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है ताकि भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा को निशाना बनाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद इसका खुलासा हुआ है। सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने बताया कि नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच हो रही है। बहराइच की खुली सीमा पर 1500 से अधिक जवान तैनात कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही तनाव की स्थिति खत्म हो गई है, लेकिन अभी भारत नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह सीमा बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। मैं इस समय भारत नेपाल सीमा के रुपैडिहा के एक ऐसे जंगल में हूं जहां पर यहाँ पर जवान पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके और लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। हर उन शख्स को देख रहे हैं जो इस रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि ये जंगल है, भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और यहाँ से अवांछनीय तत्व अक्सर भारत में प्रवेश करते हैं और नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। मैं इस समय यहाँ पर, मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, पूरी एसएसबी की बटालियन है और एसएसबी के कमांडेंट भी हमारे साथ में है। सर, इस जंगल में कॉम्बिंग करने की वजह क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल काफी टेंसफुल है, जिसकी वजह से सारी सिक्योरिटी फोर्सेज आजकल हाई अलर्ट पे है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन भी है और उसी को देखते हुए हम काफी स्ट्रिक्ट अलर्ट पे है और हमें काफी इनपुट भी आ रहे हैं, हायर हेडक्वार्टर से भी इनपुट आ रहे हैं, जिसमें कि स्पेशली अभी की स्पेसिफिक इनपुट है, जिसमें भी कुछ लोग बांग्लादेश से, जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल को क्रॉस ओवर हो गए हैं और वहां से वो इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे कुछ गलत इरादे से। तो हमारी अभी एकदम टाइट सिक्योरिटी है। हम 24/7 अलर्ट रहते हैं ताकि कोई भी अनवांछित लोग अंदर न घुसने पाए। बाय द सेम टाइम हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सर, हम चलते चलते बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीमा है आपकी, ये लगभग कितनी खुली सीमा है जिस पे निगरानी आपके बटालियन की होती है और आप लोग जो है लगातार इसको निगरानी करते हैं? ये वैसे तो काफी लंबी सीमा है, लेकिन मेरी जो बटालियन का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 38.4 किलोमीटर है, जो कि बॉर्डर पिलर नंबर 641 से लेके 657 तक का आता है। टोटल 38.4 किलोमीटर है, जिसमें मेरी बटालियन पूरी एकदम 24/7 सजगता से ड्यूटी करती आ रही है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से कहा गया है कि कुछ पाकिस्तानी आतंकी टाइप के लोग, घुसपैठिए टाइप के लोग, बांग्लादेशी आतंकी टाइप के लोग, घुसपैठिए टाइप के लोग जो है वो नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो इस फिराक में है कि कितना जल्दी हम इंडिया में प्रवेश करें। तो उनकी निश्चित तौर पर उनके जो मंसूबे होंगे वो नापाक होंगे। बिल्कुल, उनके डेफिनेटली वो मंसूबे नापाक ही होंगे, तभी वो इस इरादे से गए हैं और हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी है। हमारा हायर हेडक्वार्टर भी हमें अलर्ट करता रहता है, तो उस अकॉर्डिंगली हम हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करते रहते हैं। अब उनको रोकने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए क्या क्या आप तरीका अपना रहे हैं? हम उनके पास जो आइडेंटिटी होती है उसको हम 100% इंश्योर करते ही करते हैं कि जो भी आ रहा है वो या तो हिंदुस्तानी नागरिक है या फिर नेपाली नागरिक है। इसके अलावा और कोई दूसरा नागरिक अभी इस बॉर्डर से अलाउ नहीं है, तो हम अलाउ भी नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है, तो किस तरीके से आप उसके साथ व्यवहार करते हैं? जैसे ही हमें पता लगता है कि इसकी एक्टिविटीज संदिग्ध है, उसको हम अपने वहीं रोक लेते हैं, उसको डिटेन कर लेते हैं और ये इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ, ये न हिंदुस्तानी है न नेपाली है। तो हम रोक के उसका प्राइमरी इंटरोगेशन करते हैं और तुरंत ही हम, हमारी सिस्टर एजेंसीज है जिसमें रॉ है, लोकल पुलिस है, आईएनटी वाले हैं, वो सारे आते हैं, वो अपने हिसाब से इंटरोगेशन करते हैं और उसके हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई करता है। देखिए, मैं बताऊं कि ये भारत नेपाल सीमा बेहद संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी और कुछ बांग्लादेशी इस नेपाल की सीमा से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं, वो घुसपैठिए भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक इनपुट मिला है, उस इनपुट पे ये पूरी टीम
सशस्त्र सीमा बल की टीम लगातार ये जंगलों में निगरानी कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है। जितनी भी खुली सीमा है सभी जगहों पर अपनी निगाह बनाए हुए है, पैनी निगाह से हर एक व्यक्ति पे नजर रख रही है और लगातार हर एक आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये सीमा बेहद संवेदनशील है। देखना ये होगा कि किस तरीके से जो इनकी मंसूबे हैं, क्योंकि लगातार जो टेररिस्ट हैं वो इसी फिराक में है कि हम भारत में घुस करके और कोई ना कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे। लेकिन हमारे जो जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर जवान हैं, ये लगातार उनको देखने के लिए, उनको पकड़ने के लिए इन सीमाओं पे